32 जोड़े सबका सामूहिक विवाह हो रहा है, क्योंकि आजकल शादियों के खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप कहीं भी देखेंगे तो 20 से 25 लाख रुपए का बजट होता है। तो एक साथ आज इतने अच्छे शुभ दिन पे सबको आशीर्वाद मिल रहा है। 32 जोड़ों का कुल विवाह संपन्न कराया जा रहा है। इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत एक जोड़े पे हम कुल मिलाकर 50,000 की राशि व्यय करते हैं। वधू के खाते में सीधे 35,000 रुपए की राशि को उपहार स्वरूप अंतरित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 32 जोड़ों की आज विवाह है और आज विधि विधान के साथ, गायत्री मंत्र के साथ, क्योंकि सभी हिंदू धर्म से जुड़े हैं, तो सब विधि विधान के साथ हमारे जो महिला बाल विकास के माध्यम से और जिला प्रशासन नगर निगम के सहयोग से आज जो है ये विवाह को संपन्न कराया गया है। खरमास माह खत्म हो गया है। शादी विवाह का शुभ अवसर अब शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री द्वारा सामूहिक कन्या विवाह 2025 का आज शुरुआत हुआ, जिसके तहत 32 जोड़ों ने वैशाली नगर के लोकांगन परिसर में सामूहिक शादी किया। 32 जोड़े जो हैं परिणय सूत्र में आज बंध गए हैं और अपने जीवन साथी को पा लिए हैं। ये जो योजना है ये सरकार की योजना है, जिसके तहत 32 जोड़े जो हैं आज परिणय सूत्र में बन गए हैं और अपनी नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। एक शादी को करने में एक लड़की का जो पिता होता है उसको काफ़ी ज़िंदगी भर मेहनत करना पड़ता है, तब जाके कुछ पूंजी इकट्ठा करता है, जिससे अपनी बेटी का धूमधाम से शादी करता है। एक शादी में कम से कम 5, 10, 15, 20 लाख रुपए तक के खर्चे आते हैं। खर्चे तो करोड़ रुपए तक के भी आते हैं, लेकिन इस खर्चे को गरीब वर्ग को राहत देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह के माध्यम से कई गरीब पिताओं को राहत मिला जो अपनी बेटी के शादी कराने में सक्षम नहीं थे। जो पूरा शादी का जो परंपरा होता है, बारात आना, दूल्हे का स्वागत करना, वो सब चीज यहाँ हुआ। आइए परियोजना अधिकारी मैडम से जानते हैं कि शादी करने का क्या प्रोसीजर होता है और अगर कोई लोग शादी करने से छूट गए होंगे तो आने वाले समय में वो कैसे इसका लाभ ले सकेंगे। परियोजना भिलाई अंतर्गत 32 जोड़ों का कुल विवाह संपन्न कराया जा रहा है। इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत एक जोड़े पे हम कुल मिलाकर 50,000 की राशि व्यय करते हैं, जिसमें ये पहला अवसर है जब हम वधू के खाते में सीधे 35,000 रुपये की राशि को उपहार स्वरूप अंतरित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम विवाह आयोजन पे प्रति जोड़ा 8,000 रुपये और वैवाहिक वस्त्र, श्रृंगार सामग्री आदि पे प्रति जोड़ा 7,000 रुपये का व्यय किया जा रहा है। गरीब परिवार को राहत है मैडम इस योजना से? एकदम निश्चित रूप से ये हम लोग जब इस योजना का जब हम लोग मूर्त रूप देने जा रहे होते हैं तो लगता है ये वाकई बहुत ज़्यादा एक कल्याणकारी योजना है, जिसमें बहुत से परिवार ऐसे हैं जो कि विवाह को घर में मूर्त रूप नहीं दे पाते, बल्कि सामूहिक विवाह से उनको सादगीपूर्ण विवाह भी संपन्न होता है और दूसरा जो आर्थिक कठिनाइयाँ होती हैं परिवार में उसका भी वो परिवार सामना नहीं करता है। और हम लोग सब पूरी हमारी टीम एक संवेद प्रयास के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। क्या प्रोसीजर रहता है? जो लोग छूट गए होंगे वो आने वाले समय के लिए क्या प्रोसीजर करके कर सकते हैं? हाँ, जो लोग छूट गए हैं नए वित्तीय वर्ष में हमें फिर लक्ष्य मिलेगा और उसके अनुरूप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेके हमारे परियोजना कार्यालय में कहीं भी वो संपर्क कर सकते हैं और हम उनको आवेदन पत्र देंगे। तत्पश्चात सत्यापन करने के उपरांत हम उनको इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित करा सकते हैं। क्या क्या कार्यक्रम हुआ आज? आज सबसे पहले पंजीयन, सामग्री वितरण, नाश्ता इत्यादि, उसके बाद बारात निकली, बारात का स्वागत और तत्पश्चात गायत्री विधि से विवाह को संपन्न कराया जा रहा है। 32 जोड़े सबका सामूहिक विवाह हो रहा है, क्योंकि आजकल शादियों के खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप कहीं भी देखेंगे तो 20 से 25 लाख रुपए का बजट होता है और एक आम शादी में अगर आप देखेंगे तो 7 से 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कहीं नहीं जाते हैं एक शादी के खर्चे। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो इतने कम खर्च में, मतलब ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में इनका विवाह हो रहा है और इतने सारे जोड़ों को एक साथ आज इतने अच्छे शुभ दिन पे सबको आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं गायत्री परिवार का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। गायत्री परिवार पिछले 5-6 दशकों से सामाजिक सेवा में और सामाजिक कार्यों में लीन है और गायत्री परिवार की वजह से ही ये सामूहिक विवाह हो पा रहा है। इन सब जोड़ों ने विवाह के खर्चे से दूर रह के
एक सिंपल और सामूहिक शादी के लिए अपनी हामी भरी है। और हम सभी युवाओं को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप सभी इनसे प्रेरणा लें कि जो पैसा इतना हम शादियों में खर्च करते हैं वो सिर्फ 2-3 दिन की खुशियों में उड़ा देते हैं, खाने पीने के सामान में उड़ा देते हैं, इतना वेस्ट जाता है वो सारा चीज़। उस पैसे को आप अपने बिजनेस में या अपने आगे फ्यूचर में उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, उस पैसे को लगाइए तो आपका भविष्य में सुरक्षित हो और कम से कम खर्चों में ही शादी का कार्य आप संपन्न करें। मैं तो यही सबको सुझाव दूँगी। तो आप हमेशा देखते आए हैं जो हम व्यक्तिगत रूप से ना परिवार में होते हैं, वैसे जैसे बारात आई, दूल्हे का द्वारचार किया गया, दुल्हन आई और इतना सुखद अनुभव था, देखने में इतनी खुशी महसूस हुई थी कि इतने सारे जोड़े जो आज मुख्यमंत्री जी की सहायता से और गायत्री शक्तिपीठ रामनगर जी के पंडितों के माध्यम से पूरे मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान के साथ इनकी एक नई जीवन की शुरुआत होने जा रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि हमेशा खुश रहें, अच्छी दिशा में अपने जीवन को मिलकर यापन करें और एक समाज में अच्छा संदेश प्रस्तुत करें। वो इसलिए क्योंकि जहाँ इतने ज्यादा खर्चे होते, करोड़ों रुपए शादी में खर्चा किए जाते हैं, पर आज यहाँ कम लागत में, कम एक्सपेंसेस में इतना सफल आयोजन, मुझे बहुत अंदर से खुशी हो रही है। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरे परियोजना विभाग का, गायत्री शक्तिपीठ का हृदय से आभार प्रदर्शन करती हूँ कि मेरे वार्ड में उन्होंने कितना अच्छा आयोजन किया और मुझे हृदय से बहुत खुशी है और ढेर सारी शुभकामनाएं नवयुवक जोड़ों। केसन विधायक हमारे साथ हैं। जानते हैं कि एक शादी में जो गरीब एक पिता जो होता है अपनी बेटी के शादी करने के लिए लंबा समय कमाता है, उसके बाद मेहनत करके जो पूंजी इकट्ठा करता है उससे अपनी बिटिया का शादी करता है। सरकार के द्वारा जो योजना लाया गया है निश्चित ही गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना है। कितने लोग आज शादी की? देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 32 जोड़ों की आज विवाह है। मुख्यमंत्री जी ने इनका चिंतन किया कि भाई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जो शादी ब्याह कर पाने में बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए जो है मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का पूरे छत्तीसगढ़ में इसका वो किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है। और आज विधि विधान के साथ, गायत्री मंत्र के साथ, क्योंकि सभी हिंदू धर्म से जुड़े हैं, तो सब विधि विधान के साथ हमारे जो महिला बाल विकास के माध्यम से और जिला प्रशासन नगर निगम के सहयोग से आज जो है ये विवाह को संपन्न कराया गया है। और इसमें पहले सामान दिया जाता था, अब जो है 35,000 रुपये इनके अकाउंट में कैश डाला जाता है और 7,000 रुपये के लगभग इनके कपड़े दिए जाते हैं, 8,000 रुपये के अन्य उपहार दिए जाते हैं। ऐसे करके 50,000 रुपये के लगभग इनको दिया जाता है। आज हम सब लोग, जनप्रतिनिधि भी, प्रशासनिक अधिकारी भी, जिला प्रशासन नगर निगम के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, वर वधू को आशीर्वाद दिए हैं, सारी व्यवस्थाओं को दिए हैं। इनको कभी भी एक भी एहसास होने नहीं दिए हैं कि आपका कोई सामूहिक विवाह जैसा या कोई ऐसा कमज़ोर तरीके से हम आपका विवाह कर रहे हैं। बहुत मजबूती के साथ सुबह बारात भी निकाला गया, उसके बाद आप देख रहे हैं पूरा हवन चला भी, 7 फेरे भी हुए हैं, पूरे विधि विधान के साथ। आप पंडाल भी देख लीजिए, दुर्ग जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से सहयोग किया है, नगर निगम ने सहयोग किया है, बहुत अच्छे तरीके से शादी को हम लोगों ने संपन्न कराया है और खूब आशीर्वाद दिया है। और साथ में मैं अपने तरफ से वर वधू को जो है हेलमेट गिफ्ट कर रहा हूँ। अच्छा। ताकि ये 2 व्हीलर पे चले तो सड़क दुर्घटना से बचे और साथ में इनका जीवन और लंबा हो, ऐसे इस आशीर्वाद के साथ हम हेलमेट वितरण भी कर रहे हैं। तो एक यातायात के प्रति भी जागरूक कर दिया गया है। जो नॉन विवाहित लोग हैं जब वो सड़क पे निकलेंगे तो हेलमेट पहन के निकलेंगे। आयुक्त महोदय हमारे साथ हैं, जी बताएंगे सर। आज बहुत ही अच्छे वातावरण में 32 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम माननीय विधायक महोदय और माननीय सांसद महोदय की उपस्थिति में हो रहा है और सभी जोड़ों को बहुत बधाई और शासन की ओर से जो सहयोग है। एक पूरी तैयारी शासन की तरफ से कर ली गई थी पहले से? जी हाँ, और ये बहुत अच्छा स्थान ये विकसित किया गया है माननीय विधायक महोदय जी के सहयोग से और सभी वर वधू को बहुत बधाई। और आगे भी जो हितग्राही होंगे, आगे भी हम एक बड़ा आयोजन करेंगे इसमें। तो ये थे भिलाई नगर निगम के आयुक्त साहब। 32 जोड़े जो है आज परिणय सूत्र में बन गए हैं और नए जीवन साथी के साथ नई जीवन का शुरुआत करेंगे। विधायक महोदय के द्वारा इन लोगों को हेलमेट वितरण किया गया है ताकि जब ये अपने दोनों मियाँ बीबी जब ये सफ़र पे निकले तो यातायात के नियमों का पालन करें और इनकी जो उज्जवल भविष्य है इनकी कामना की गई है। आप भी इन जोड़ों को आशीर्वाद दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी। बोलिए अग्नि देवता की जय। अक्षत पुष्प खा लीजिए, कुल में बहने बता दीजिएगा। वर महोदय करिए ध्यान दे, अक्षत पुष्प धूप दीप निवेदन लगा लीजिए कुल के। हाँ ऐसे
अक्षर पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यानि समर्पयामि। चलिए बोले नारायण भगवान की जय। अरे जय कहाँ तो बोलो, बोले नारायण भगवान की जय। पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे दुख भय से मोह कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे भगवान नमो करता स्वीकार करो वरदान हमारा, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो सदा सततिवा के आत्मावन, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं कर्त्रे इदं नमः। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।